वर्ष 2021 के मध्याह्न में कोविड प्रबंधन में मशगूल राज्य सरकार के आला अधिकारियों के अनुसार राज्य के करीब आधा दर्जन जिलों ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। इन्हीं जिलों में एक था बीकानेर, जहां 2012 बैच के एक युवा कलेक्टर नमित मेहता ने अथक परिश्रम किया और परिणाम स्वरूप उनके कार्यों की न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सराहना हुई है। 20 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमित मेहता के साथ 7 मिनट तक बात की। पीएम मोदी ने देश भर के 40 कलेक्टरों से बातचीत में राजस्थान के अन्य सभी कलेक्टरों में सिर्फ बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता से बात की। ऑक्सीजन प्रबंधन पर नमित मेहता द्वारा साझा किए गए बिंदुओं को केंद्र सरकार द्वारा इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी माना गया कि इस संबंध में देश भर के स्वास्थ्य विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र प्रसारित किया गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस पत्र में मात्र 14 कलेक्टरों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए पत्र में लिखा है, प्रधानमंत्री के साथ जिलों द्वारा साझा किए गए नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास। इस पत्र के बिंदु संख्या 10 में बीकानेर का उल्लेख है, जहां लिखा गया है, गांवों को गैर कोविड आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर मोबाइल ओपीडी और बीकानेर में ऑक्सीजन की बर्बादी की जांच के लिए प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन मित्र का प्रावधान। दरअसल नमित मेहता ने अपने बेदाग प्रबंधन कौशल से यह सुनिश्चित किया कि बीकानेर में ऑक्सीजन का संकट न होने पाए। उन्होंने एक फुल प्रूफ ऑडिट सिस्टम लागू किया। ऑक्सीजन के दुरुपयोग को रोकने के लिए और इसके अपव्यय को समाप्त करने के लिए उन्होंने नर्सिंग छात्रों को ऑक्सीजन मित्र के रूप में नियुक्त करके प्रत्येक बिस्तर पर ऑक्सीजन की निगरानी सुनिश्चित की और परिणाम स्वरूप प्रति रोगी सिलेंडर उपयोग 4.3 सिलेंडर से 2.7 तक कम हो गया। नमित मेहता ने 20 जुलाई को बीकानेर कलेक्टर का कार्यभार संभाला था, जब कोविड का पहला चरण चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो रहा था और लोग लापरवाह होते जा रहे थे। लेकिन फिर भी नमित ने अपनी दूरदर्शिता का उदाहरण देते हुए सैंपलिंग को 500 से बढ़ाकर 3000 प्रतिदिन करने का आदेश दिया। हालांकि उनके इस फैसले को चुनौती भी दी गई थी, लेकिन दूसरी लहर के दौरान कलेक्टर के समय पर फैसले से बीकानेर में कोविड का कहर नहीं बरपा सका। अन्य जिलों की तरह सकारात्मकता का ग्राफ ऊपर नहीं जा सका। महामारी के बारे में लोगों को सतर्क और संवेदनशील बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया और व्यावसायिक संस्थाओं को भी संवेदनशील बनाया गया। महामारी के बारे में लोगों को सतर्क और संवेदनशील बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया और संदेश जनता तक ले जाने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं को भी बहुत संवेदनशील बनाया गया। सड़कों और सर्किलों पर एनसीसी कैडेटों की प्रतिनियुक्ति की गई और शादियों जैसे सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों की निगरानी के लिए आरएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। अब तक घर घर जाकर सर्वे कराकर 50,000 दवा किट उस समय तक बांटे जा चुके थे। बीकानेर शहर का सबसे बड़ा अस्पताल बीबीएम अस्पताल, जिसमें कभी 150 बिस्तरों की क्षमता थी, उस समय 1000 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई गई, जिनमें से 600 उच्च ऑक्सीजन प्रवाह से लैस थे। टीकाकरण में भी बीकानेर राज्य में 7वें नंबर पर आसीन रहा। बीकानेर कलेक्टर नियुक्त होने से पहले नमित मेहता ने दिसंबर 2018 से जुलाई 2020 तक जैसलमेर कलेक्टर के रूप में कार्य किया, जिसके दौरान उन्होंने अपने प्रबंधन, सतर्कता और दूरदर्शिता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि जिले में कोविड का प्रसार न होने पाए। जैसलमेर राज्य के उन 5 जिलों में से एक था जहां कोविड से एक भी मौत की सूचना नहीं थी। नमित मेहता ने अपनी 7 साल की सेवा में अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर और जैसलमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त जैसे पदों पर भी कार्य किया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जैसलमेर और बीकानेर में कोविड का मुकाबला करके अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है
कि नमित मेहता राज्य की नौकरशाही का एक चमकता सितारा है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।